हेलो एवरीवन। आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा अपना मॉर्निंग रूटीन, उठने से लेके जिम जाने तक और फिर जिम से वापस। अभी 5 बज रहे हैं तो देखते हैं बाहर क्या हाल है। बाहर का नज़ारा देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में 5 बजे का ये व्यू होता है, पिच ब्लैक। बस जो पहाड़ों पे घर बन रखे हैं वहाँ से जो है रोशनी जो आ रही है बस वही दिख रहा है। लेकिन जब भी हम जिम से वापस आएंगे साढ़े साढ़े 7 8 बजे तक, तो बिल्कुल व्यू जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो जन्नत वाली फील आएगा। तो बने रहना लास्ट तक व्यू देखने के लिए। बाकी अगर कुछ भी नहीं देखना तो व्यू देखने के लिए रुक जाना। चलो जिम के लिए तैयार होते हैं। तो अभी मैं जिम जाने से पहले जो है अपना प्री वर्कआउट मील प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं सिंपल कार्ब्स जो है वो प्रेफर करता हूँ, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए एनर्जी के लिए। जैसे वाइट ब्रेड हो गया, कभी कभी वाइट राइस भी ले लेता हूँ। तो जो मेरा जो ये अल्टरनेट होता रहता है। तो मोस्टली जो है मैं वाइट ब्रेड ही लेता हूँ। कभी कभी जो है ब्रेड ऑमलेट भी बना लेता हूँ। तो आज ब्रेड टोस्ट जो है मैंने बनाया है। नॉर्मली मैं 45 मिनट्स टू 1 आवर वर्कआउट के पहले जो अपना प्री वर्कआउट मील लेता हूँ। तो ये है मेरा जिम बैग। इसमें डिफरेंट 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 एक्सेसरीज जो मैंने डाल रखी हैं। ये है कोबो की 10 mm बेल्ट। ये मेरे लिफ्टिंग शूज़ हैं। नॉर्मली इनको मैं स्क्वाट के टाइम ही पहनता हूँ। तो अगर आपको ये लेना है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से ले सकते हैं। ये मेरे नी स्लीव्स हैं, सिंपल, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है। जो नॉर्मल बेसिक स्लीव्स होते हैं वो ले रखे मैंने। ये फिगर 8 बीस्ट का जो है स्ट्रैप्स ले रखे हैं। और ये ग्लव्स, क्योंकि ठंड बहुत है तो बाइक से जाना पड़ता है मुझे, 10 से 15 मिनट लगते हैं मेरे को जाने में, तो इसलिए ग्लव्स बहुत ज़रूरी है। तो अभी चलो प्री वर्कआउट ले लेते हैं। प्री वर्कआउट में मेरे पास जो है वो, ये आप देख सकते हो। अभी जो करंटली जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइल्ड बक का प्री वर्कआउट। नॉर्मली मैं हाफ़ स्कूप लेता हूँ, कभी हैवी लिफ्टिंग करनी हो तो फुल स्कूप लेता हूँ। डिफरेंट मैंने प्री वर्कआउट्स ट्राई करे हैं, बट रिसेंटली जो अभी मैं वाइल्ड बक का ही ले रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा जो मेरे को रिज़ल्ट देखने को मिला है इससे। तो इसको डाल देते हैं बैग में, करते हैं तैयारी चलने की। चलो भाई थोड़ी पोजिंग कर लेते हैं। ड्रेसअप तो हो गया हूँ मैं जिम के लिए। थोड़ा फ्लैक्स करना भी ज़रूरी है, शो ऑफ के लिए नहीं, बट थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन के लिए। हैवी लिफ्टिंग है तो थोड़ा चलो। जैसे आप देख पा रहे हो पिच ब्लैक है, तो यहाँ पे लाइट्स लग रखी हैं, तो चलो सहूलियत हो रही है। अभी यहाँ से 5 मिनट लगेंगे ऊपर चढ़ने में। ये चढ़ाई है पूरी।
चंदा मामा को भी गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। आज तो चलो स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, कभी कभी तो ये भी बंद रहती हैं, तो पूरा डार्क रहता है। ये है स्ट्रीट पप्पी हमारा यहाँ का। जब मैं सुबह जिम जाता हूँ मिलता है मुझे। तो ये है यहाँ की पार्किंग, जहाँ मैंने अपनी मीटियोर खड़ी कर रखी है। पीछे जो है बाइक्स खड़ी हैं, बाइक तो मुझे अपनी बाइक निकालने के लिए जगह नहीं है, तो मुझे आगे से निकालनी पड़ेगी इन दो कार्स के बीच में से। होप सो ठोके नहीं। चलो निकलते हैं जिम के लिए। आप लोग करो एंजॉय राइड को। सो ये मैंने ग्लव्स लिए थे स्टील बर्ड के विंटर्स के लिए, जो कि बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव नहीं है। इनको पहन के चलो फिर भी उंगलियों में ठंड लग रही होती है। हाँ, इसके बाद अभी रिसेंटली मैंने रॉयल इनफील्ड के विंटर ग्लव्स लिए हैं। इफ़ेक्टिव हैं, बट अगर आप ज़्यादा देर तक जा रहे हो, ज़्यादा देर तक राइड कर रहे हो ठंडे इलाके में, तो उसमें भी जो है आपके फिंगर्स जो हैं ठंडी हवा लगने लग जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो अगर आपको कोई अच्छे ग्लव्स पता है, अच्छे ब्रांड के जो इफ़ेक्टिव हैं विंटर्स के लिए, तो कमेंट में नाम बता दो मुझे। यहाँ से पौड़ी का मेन मार्केट जो है वो शुरू हो जाता है। यही रोड जो बस स्टैंड की तरफ जाती है, जो नीचे की तरफ रोड जाती है वो बस स्टैंड की तरफ जाती है, और जो ऊपर की तरफ रोड जाती है वो देव प्रयाग की तरफ जाती है। और मेरी जिम भी जो है उसी साइड है, ये ऊपर की तरफ। अब यहाँ जहाँ जहाँ पानी पड़ रखा है रोड पर, इस पे जो होता है पाला जम जाता है, एक बर्फ़ की लेयर जम जाती है, तो काफ़ी स्लिपरी रहती है। तो पहाड़ों में ये दिक्कत रहती है सर्दी के टाइम पे, जो पाला पड़ जाता है। तो उसके लिए फिर जो है चूना वगैरह डालते हैं ताकि थोड़ी ग्रिप बनी रहे। तो पहाड़ों में कभी भी विंटर्स में आप ड्राइव करो तो सेफली ड्राइव करना। कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे धूप नहीं पड़ती अच्छे से, तो वो पालाग्रस्त रीजन्स होते हैं, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं।
पहुंच गए जिम में। जिम का नाम है ईगल फिटनेस जिम। यहाँ पर करते हैं पार्क। अभी जो है रोशनी आनी शुरू हो गई है। टाइम देखते हैं, अभी 6 बज रहे हैं, देख सकते हैं आप। अभी भी काफ़ी अंधेरा है, तो मोबाइल की टॉर्च ऑन करनी पड़ रही है रास्ता देखने के लिए। तो ये जिम का एंट्रेंस है, सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता है। नॉर्मली जिम में मैं सबसे पहले मैं ही आता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता हूँ। तो ये हमारे रैंडी ऑर्टन भाई साहब। तो नॉर्मली जिम में सबसे पहले मैं ही आता हूँ, तो मुझे जिम खोलनी पड़ती है। एक्चुअली जिम की चाबी जो है बाहर दरवाज़े पे लटका रखी होती है जिम ओनर ने। तो जो सबसे पहले आता है वो जिम खोल लेता है। ये देख सकते हो आप, ये जिम की चाबी ऊपर लटक रखी है। लेग वर्कआउट है। तो स्क्वाट्स जो हैं मेन जो मेरी मूवमेंट रहेगी, उसके बाद कुछ एक्सेसरीज भी होंगी। और साथ में अब जो आज की क्लिप है इसको मैं अगले दिन की क्लिप के साथ जो है वो कंबाइन करूँगा। तो कल जो है बेंच प्रेस डे है, आज स्क्वाट्स डे है। तो आज की इसी क्लिप में मैं स्क्वाट सेशन भी दिखाऊंगा और कल का जो बेंच प्रेस सेशन है वो भी दिखाऊंगा। देख सकते हो अभी 6-10 हो गए हैं, जिम में कोई नहीं आया है। तो ये मेरा पहला वार्म अप सेट है। बाहर देख सकते हैं हल्की हल्की रोशनी जो है आने लग गई है। थोड़ा फ्लेक्स कर लेते हैं। ये लास्ट वार्म अप सेट 150 kgs। वर्किंग सेट से पहले फिर से फ्लेक्स कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा सेल्फ मोटिवेशन।
इसको जाना है तो चलो नहीं है ठीक है जरूर चला गया अभी इस साइड है इस साइड हां और इस साइड आ रहा है थोड़ा सा अच्छा ठीक है तो बता दे तो ये अगले नेक्स्ट डे का बेंच प्रेस सेशन है। तो देखते हैं टॉप सेट कितना जाता है। चलो आज का वर्कआउट हो गया ख़त्म। काफ़ी खिली खिली धूप निकली है। चलते हैं घर को, पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं, फिर जॉब के लिए तैयार होते हैं और जॉब के लिए जाएंगे। ये रही मेरी मीटियोर और ये रहा व्यू। गाड़ी कर लिया पार्क मैंने, चलते हैं हम घर की तरफ। तो अभी आप देख सकते हो जो व्यू दिखेगा माउंटेन्स का, ये देखिए। तो ये व्यू इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जब मैं अभी पौड़ी में हूँ, उत्तराखंड में। देखो जन्नत भाई। तो ये मैं पहुंच गया अपने रूम में। तो मेरे रूम से ये जो है व्यू आता है, ये जो सामने बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। अभी तो थोड़ा कोहरा जमा हुआ तो क्लियरली नहीं दिख रहा। हाँ, वो देख सकते हो आप अभी कि वो जो बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो केदारनाथ पर्वत, हाथी पर्वत, चौखंबा पर्वत, तो ये सब जो है मेरे रूम से दिखते हैं।
सही मायने में बोले तो उत्तराखंड जन्नत ही है। चलो करो एंजॉय अ व्यू। व्यू देखने के बाद चलिए अब तैयार होते हैं जॉब के लिए। लेकिन जाने से पहले एक फ्लेक्स और तो बनता है। आज स्क्वाट सेशन था तो पंप आ रखा है, तो थोड़ा फ्लेक्स तो करना बनता है यार। चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बताना कैसा लगा, कोई सजेशन है तो बताना। अच्छा लगा वो भी बताना, बुरा लगा वो भी बताना। लाइक कर देना, शेयर करना तो कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।